बार मैग्नेट हमने स्टडी किया था और आज के सेक्शन में बार मैग्नेट से कुछ रिलेटेड टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, खाली बस फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा, बट उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो दोनों में सेम होती है। लेट्स स्टार्ट विद द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है? तो सिंपल लाइक अगर मैंने एक वायर को लेके मैंने कॉइल कर दिया, ठीक है, कॉइलिंग ऑफ वायर हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्जर है, मैं उसका डेटा केबल निकाल लेता हूँ, ठीक है, और लेट्स से मैंने इस वायर को, ये वायर का एक एंड है और ये वायर का सेकेंड एंड है, ओके, ये दो एंड्स है वायर के। तो मैंने एक एंड को फ्री रख के इसके ऊपर मैंने इसको कॉइल कर दिया, ठीक है, एकदम परफेक्टली। जब मैं इसको कॉइल कर लूँगा, ये दो एंड मेरे पास नीचे बचे, करेक्ट। इन दोनों भी एंड को मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको छोड़ देता हूँ तो मेरा वायर ख़राब हो जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का मैंने बताया कि लाइक मैंने एक एंड को छोड़ दिया है, ओके, और इस तरीके से वायर को मैंने कॉइल कर दिया है। ये जो वायर मैंने कॉइल किया है ये इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड वायर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने केबल वायर जो मैंने बताया था, यूएसबी केबल, इसके ऊपर एक कोटिंग दिखता है, डायरेक्टली आपको कॉपर का वायर या एल्यूमिनियम का वायर नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे इंसुलेटेड वायर। तो मैंने इंसुलेटेड वायर का पूरा एक कॉइल बना दिया है, ओके, और इस कॉइल के दोनों भी एंड फ्री है फ़िलहाल, और मैं इसको अटैच कर दूंगा किसी एक बैटरी से। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव विच विल बी कनेक्टेड टू अ की लाइक दिस, ठीक है। डायग्राम एकदम क्लियर है। मैंने एक वायर लिया, उस वायर को मैंने कॉइल्ड किया है, ठीक है। इंसुलेटेड वायर है, जिससे कि टेलीफोन का वायर पहले कभी आपने देखा रहेगा, टेलीफोन, अभी तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो टेलीफोन का जो एक्सटेंशन होता है, जो कान पे लगा के आप सुनते हो, वो वहाँ से लेके जो मेन बॉक्स होता है, वो वहाँ तक का वायर कॉइल स्प्रिंग के फॉर्म में होता है, सिंपल स्प्रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने वायर को यहाँ पे कॉइल कर दिया है, करेक्ट, और दोनों भी एंड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया मेरे बैटरी से। बैटरी के लिए मैं सिंबल यहाँ पे यूज़ करूँगा E stands for battery, and the second thing student is this one, this is K stands for key, okay, K stands for key। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच अटैच कर दिया है ऑन और ऑफ करने के लिए। जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूँगा, तो हमने तो स्टडी किया है ऑलरेडी कि जब कभी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास, उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। बट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, ओके। तो मैं अब रेड कलर यूज़ करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के लिए, ब्लू यूज़ करता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन जो है, लेट्स से यहाँ से निकल के यहाँ आई like this, okay, similarly नीचे भी रहेंगी, डायरेक्शन भी इसका आप नोट कर लीजिए कि कैसे मूव कर रही है। तो यहाँ से अंदर जा रही है, तो सिंपल, अगर मैंने यहाँ से बाहर निकल रहा है तो मैं इसको बोलूँगा कि ये वाला पोल जो है वो मेरा नॉर्थ पोल है, और यहाँ से वो अंदर आ रहा है तो ये वाला पार्ट जो है मेरा साउथ पोल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो कहीं भी इंटरसेक्शन आपको नहीं दिखाना है,
ओके, थोड़ा सेफ डिस्टेंस रखिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, ठीक है। साइड में छोटा सा मैं इंडेक्स बना देता हूँ इसका, क्योंकि डायग्राम को मैं लेबल कहीं पे ऐसा एरो वरो मार के मैं लेबलिंग नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स बना देता हूँ। एक्स इज द साउथ पोल, एन इज माई नॉर्थ पोल, ठीक है। ई मीन्स इज माई बैटरी, और यू कैन से दैट इट इज़ अ सेल, ठीक है। के का मतलब होता है की, प्लग की, यहाँ पे मैंने टैप की यूज़ किया है, प्लग के भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये जो लाइंस है, दिस लाइंस इंडिकेट्स मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। ये लाइंस क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक लाइंस इंडिकेट करती है, ठीक है। अब चलिए इसको मैं कंपेयर करता हूँ जो हमने प्रीवियस वाले में स्टडी किया था, लाइक मैग्नेट, जब बार मैग्नेट स्टडी किया था, तो बार मैग्नेट में भी आपने कुछ इस तरीके का डायग्राम देखा था जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल था। मैंने यहाँ पे साउथ लिखा है तो मैं यहाँ पे साउथ लिख देता हूँ, और ये वाला पार्ट नॉर्थ लिख देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ से जो निकलता है वो साउथ में जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। तो उसका डायग्राम अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके का मैंने डायग्राम उसमें ड्रॉ किया था, करेक्ट। अब इस चीज़ को आप इनडायरेक्टली इससे कंपेयर कर सकते हो। सोलेनॉइड का मतलब होता है कि एक स्प्रिंग के फॉर्म में जो अरेंज कर दिया, तो आप बार मैग्नेट को जब इस सोलेनॉइड से कंपेयर करोगे तो आपको इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, खाली यहाँ पे मैग्नेट है, वहाँ पे वायर है। अदरवाइज जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग बार मैग्नेट I can create a magnetic field similar to itself by using a coil wire, and that complete arrangement of the wire along with the battery and all this thing is called as solenoid. जो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसके अंदर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसके पास भी पोलैरिटी है, लाइक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पर भी आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल मिल जाएगा। यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक लाइंस का मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे भी उसका डायरेक्शन जो है सेम है। तो ऑलमोस्ट आई कैन से दैट बोथ द फील्ड्स, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट as well as the magnetic field which is produced by the solenoid, both are same. एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लाइक डायग्राम को ड्रॉ करने बोलेगा, ओके, कि ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम फॉर सोलेनॉइड। तो आपको जस्ट स्प्रिंग के फॉर्म में उसको जैसा मैंने प्रेजेंट किया है एज इट इज़ आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो की यूज़ किया है वो प्लग की यूज़ नहीं किया है, लाइक टेक्स्ट बुक के अंदर प्लग की है, मैंने यहाँ पे टैप की यूज़ किया है। बोथ द कीज़ यू कैन यूज़, ओके। इंडेक्स आप ड्रॉ कर दीजिए, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पॉसिबल है। या फिर मान लो डायग्राम दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका कुछ पॉइंट्स लाइक कंक्लूजन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको उसके अंदर लिखने बोलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना क्लियर है। इसके बाद में आई थिंक अब हम चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिक मोटर की तरफ बढ़ने वाले, जिसके पहले कुछ रूल्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का जो है वो स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन जिसमें मैंने आपको सोलेनॉइड पढ़ाया है, अगर यहाँ तक का आपका सारी चीज़ें कम्प्लीटली अच्छे से आपको समझ में आ गई है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आगे के टॉपिक आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है टॉपिक के, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, इसको कैसे करना है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर जो है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बिलीव मी, बहुत ईजी है, ठीक है। बस आपका
आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। चैप्टर का जो बेसिक था ना, लाइक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आगे का चैप्टर एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।